हैंड रिटर्न बनाना है प्रोजेक्ट फाइल। नहीं, पीपीटी नहीं बनाना है बेटा, हैंड रिटन प्रोजेक्ट समझ रहे हो ना, प्रोजेक्ट फाइल। जैसे मान लो ये फाइल, ये पेजेस वाइज आपको फाइल मिले होंगे, तो जैसे पेजेस वाइज फाइल मिलेंगे तो आप पेज वाइज बनाओगे ना, एक साइड ब्लैंक पेज रहेगा, एक साइड रिटन पेज होता है लाइनिंग वाली, उसमें लाइनिंग में आपको डिटेल्स लिखने हैं, प्रोजेक्ट जो डायग्राम देना है वो ब्लैंक साइड पे देना है। स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ, स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया था कि जो कवरिंग पेज दोगे एक फाइल का, तो उसके सबसे ऊपर लिखा रहेगा प्रोजेक्ट फाइल फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, क्लास 10th, अपना सेक्शन, नाम मेडिंग बाय, जो आपका नाम है और आपका टीचर्स का नाम। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आएंगे सर्टिफिकेट, सेकंड पेज में आएंगे एक्नॉलेजमेंट, और थर्ड पेज में आ जाएंगे इंडेक्स दे देंगे जो आप डिटेल अंदर का दिए होंगे। तो वो ऐसे सीक्वेंस में आप पूरा बनाएंगे, और हर एक चीज का पीडीएफ में एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ऐसे रख के ही पीडीएफ बनाएंगे। ये नहीं कि आगे पीछे कर देंगे, पेज को एक साथ एक जैसा ही रखना है सीक्वेंस से बना के। तो ध्यान रखोगे प्रैक्टिकल फाइल आप बना रहे हो, और ये प्रैक्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो मैनेज, तो आप अभी से जो भी प्रिपरेशन है आप मुझे कॉल करके पूछ लो, बात करके पूछ लो, मैसेज करके पूछ लो, आपके पास व्हाट्सएप नंबर तो होगा ही या कॉल नंबर तो होगा है, तो उससे आप कॉल करके पर्टिकुलर डिस्कशन कर सकते हो कि आपको कैसे बनाना है, मैं आपको पूरा गाइडेंस कर दूंगा इस क्लास के अलावा भी, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे, इसको जितना हो सके आपके पास टाइम है अभी बना लो। और 8 तारीख तक लास्ट डेट है, आपको ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा। लास्ट 8 तारीख से बाद मैं किसी का भी प्रैक्टिकल फाइल एक्सेप्ट नहीं करूंगा, नहीं लूंगा, क्योंकि 8 तारीख के बाद आपका वाइवा होना है। तो टेस्ट जैसे ही आप वाइवा ग्रेडिंग आप अपना 8 तारीख तक जमा कर देते हो, उसी डेट के अकॉर्डिंग आपका वाइवा टेस्ट होगा। वाइवा टेस्ट के लिए 2 टीचर बैठेंगे आपके पास, ठीक है। मैं रह सकता हूँ या नहीं रह सकता हूँ, ये भी है। जो टीचर बैठेगा वही क्वेश्चन करेगा, मैं बैठूंगा तो मैं लूंगा, नहीं तो कोई और एक टीचर हो सकता है, या एक्सटर्नल भी हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं, एक्सटर्नल भी आ सकता है। तो कोई भी एक स्कूल का एक्सटर्नल जो भी होगा वो पर्टिकुलर पॉइंट होगा तो आएगा, आपका टेस्ट देगा, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको रेडिंग रहना है, ठीक है। तो आप कोशिश करो जितना अच्छा प्रिपरेशन आप दे सकते हो दे दो। इवन अभी जितने लोग मेरे पास जुड़े हुए हैं इस ग्रुप में, किसी ने अपना वीडियो ऑन नहीं किया, ठीक है। मेरे को अभी सामने खुशी दिख रही है, गौरव दिख रहा है, तो मेरे को लगता है कि बाकी को अब्सेंट मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा टुडे, आज क्लास में जो भी मैं डिटेल्स दिया हूं सबका अब्सेंट मारवा देते हैं, हम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अब्सेंटिंग देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सोच लीजिएगा, क्योंकि आप सीरियसली लेते नहीं हैं, और बाद में फिर आप मुझे ही कॉल करके पूछेंगे तो मैं कुछ नहीं बता सकता, तो इसलिए मैं अब्सेंट दूंगा, और जितने ऑलरेडी डिटेल्स में मेरे सामने आए थे उतने ही दूंगा मैं। तो कोई अभी डाउट है, आप कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो तो कर सकते हो। अचानक कहां से आ गया ऋषि भाई, अचानक कहां से आ गया बेटा तू? ऋषि, टेल मी, यस सर। अचानक कैसे आ गया तू? सर, यू आर रेडी? बन गया प्रोजेक्ट तुम्हारा? साउंड नहीं आ रहा? आप लोग अपना प्रोजेक्ट फाइल रखे हो क्या? अभी बना रहे हो तो सामने रखे हो, दिखाओ मुझे तो। प्रोजेक्ट फाइल अभी अगर आप रखे हो सामने तो मुझे दिखा सकते हो। अभी जो बना रहे होगे तो उसकी कुछ पेजेस रखे होगे, फाइल रखे होगे, फाइल के साथ कुछ मटेरियल तो कलेक्ट किए होगे आप लोग स्टार्टिंग से, कि अभी कुछ नहीं किए हो आप? महक, आवाज आ रही है? हाँ, तो आवाज मेरे पास नहीं आ रही आपकी। मटेरियल अगर आप रखे हो तो मुझे शो करो अभी आप। गौरव, शो भी मटेरियल्स और जो भी आप प्रैक्टिकल फाइल का प्रोजेक्ट फाइल रखे हो, तुम नहीं रखे हो? एक मिनट ला रहा हूँ। खुशी, महक, प्रोजेक्ट फाइल है आपके पास, रखे हो आप? ऋषि रखा है? नो।
कब स्टार्ट करेगा बेटा? 4 तारीख हो गया, आज 8 तारीख जमा करना है। शॉर्ट में डिटेल्स देने की कोशिश मत करना, शॉर्ट में कुछ नहीं होगा। इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि जो जितना प्रोजेक्ट फाइल दिया गया है टोटल, उसी प्रोजेक्ट फाइल में जितना भी आपको मैंने मटेरियल दिया है पीडीएफ या आप पोर्टल में जाके देखो, उसी पोर्टल्स में सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। और जो चीज नहीं मिलती है, आपको नहीं ओपन होता है, आप में से व्हाट्सअप करो, मैं आपको वो मटेरियल सेंड कर दूंगा, तो आप बना सकते हो। तो आप उसको जल्दी से जल्दी आप करेक्ट करो और जल्दी से जल्दी बना के जितनी हो सके पीपीटी, क्योंकि और 9th वालों का भी है, तो मुझे 10th वालों का 8 तक लेना है, और 8 तक हमने 9th वालों का भी दिया हुआ है, तो 9th और 8 दोनों का एक साथ लेना है। लेकिन 10th इज द इम्पोर्टेंट। सबसे पहले अगर आप ही का वाइवा होगा, क्योंकि 9th का अभी नहीं होगा, 9th का क्योंकि ऑलरेडी बोर्ड नहीं है, तो 10th का बोर्ड एग्जाम है, तो पहले आपको 10th का वाइवा लेके मुझे सेंड करना है। तो आप ये समझ लो कि रेडी रहो कि नेक्स्ट क्लास में हम वाइवा टेस्ट चालू करेंगे, ठीक है? आप ये अब सी हो, सी का आज मैं पहला दिन का फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि कल से मैं बी का चालू कर दूंगा, तो क्लास सेक्शन बी 10th बी का कल से होगा वाइवा, और परसों 10th ए का होगा, उसके बाद नेक्स्ट वीक में आपका होगा। तो आप अभी से प्रिपेयर हो जाओ। इसलिए मैंने आज की क्लासेस में वाइवा का स्टार्टअप नहीं किया, क्योंकि आपको कोई मैसेज नहीं मिला था, अचानक सडनली मैं आपसे ले नहीं पाऊंगा। तो नेक्स्ट आपको रेडी रहना है कि नेक्स्ट क्लास जैसे ही होगी आपकी, आपको रेडी हो जाना है अपनी क्लास के लिए, इस टेस्ट देने के लिए। तो आप जितना सर नेक्स्ट क्लास कल है, तो कल होगा? कल नेक्स्ट क्लास है? हाँ सर। 9th सी का? यस सर। 9th सी का? यस सर, 9th सी का कल है क्लास। एक हफ्ते बाद है तो देखता हूँ मैं। सर एक हफ्ते बाद ही करेंगे सर, कब मिल जाएगा सर तैयारी करने का? प्लीज सर। चलो देख लेते हैं ना। अच्छा, सेवा का प्रोजेक्ट तुम लोगों ने समझा क्या? सेवा का प्रोजेक्ट कैसे बनाना है? मैं आपको नो सर। प्रोजेक्ट का जो भी डिटेल्स मैंने दिया हुआ है, यस गौरव, मैंने आपको एक टॉपिक दिया हुआ है, आप लोग देख। सेवा का सिंपल टॉपिक है, आप उसको नेट से निकाल के बना सकते हो, उसमें कुछ ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा डिटेल मैंने दे दिया, उसी को राइट अप करके आप मुझे भेजोगे। उसके अगर कुछ पिक्चर्स अगर अच्छे निकाल सकते हो, और उसमें कुछ जो सबमिटेड कितने लोगों ने मिलके वर्क किया है उस प्रोजेक्ट पे, आप अपने मेंबर्स का नाम, कोई जरूरी नहीं है कि आपके मेंबर्स आपके स्टूडेंट्स आपके ही हो, अदर्स बाहर से भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखोगे कि जो सेवा का जो प्रोजेक्ट बनाओगे ना, उसमें एक प्रोजेक्ट है स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ भारत। स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ भारत ये प्रोजेक्ट है सेवा, और इस प्रोजेक्ट को आप लोगों को रिटर्न करना है। मैंने इसको पोर्टल में डाल दिया है, आप एक बार देख लेना। इसका नॉर्मल शॉर्ट ऑफ डिटेल भी नहीं है, अच्छा डिटेल सही में दिया है, मैंने इसको थोड़ा ओपन दिया हुआ है। इसको अगर आप और ज्यादा डिटेल देंगे तो नेट पे सारा डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है? तो ये स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ भारत का जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसको भी आप उसी में मेंशन करोगे, या फिर इसको अलग से बना के पीडीएफ बना, ठीक है? लेकिन साथ में ही 8 तारीख तक ही आपको सारा चीज जमा करना है। तो ये जो सेवा का प्रोजेक्ट, इसमें आपको एक ही चैप्टर दे रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें 13 प्रोजेक्ट है टोटल। 13 प्रोजेक्ट में केवल मैं एक ही प्रोजेक्ट आपको करवा रहा हूँ, नहीं तो मैंने इससे पहले डिसाइड ये हुआ था कि 3 प्रोजेक्ट कराना है, 3 से 4 प्रोजेक्ट, लेकिन 4 प्रोजेक्ट में आप लोग ऑलरेडी नहीं कर पाते, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी स्पोर्ट्स का नहीं कर पा रहे हो, तो ये प्रोजेक्ट क्या कर पाओगे? फिर भी समय को देखते हुए, टाइम को देखते हुए, कम से कम टाइम हमको मिला है, उसमें एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, बहुत शॉर्ट ऑफ है, ज्यादा नहीं है। इसके बारे में आप काफी डिटेल्स जानते भी होंगे, तो मैंने इसके बारे में एक निकाला कि स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ भारत ये प्रोजेक्ट है, स्वच्छता अभियान के ऊपर, जो ऑलरेडी प्रधानमंत्री ने चालू किया था, प्राइम मिनिस्टर ने हमारे, तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर हमारा विद्यालय, मतलब हमारे स्कूल्स का एटमॉस्फेयर को लेके बनाया गया एक प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट पे आपको वर्क करना है। उसमें हमारी नीड्स क्या क्या होती है? स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ भारत में स्कूल के एटमॉस्फेयर यानी कि उसके सराउंडिंग जितने भी चीजें, उसके साफ सफाई को लेके होता है, पानी के पीने की व्यवस्था को लेके होता है, उसके वहां पे खाने की व्यवस्था को लेके होता है, वहां पे लोगों के मेडिकल ट्रीटमेंट्स की को लेके, उनके ड्रेस यूनिफॉर्म, और उनको कुछ
इम्पोर्टेंट टिप्स दी जाती हैं जिसमें बच्चों अपने डेली रूटीन्स को शामिल करते हैं। डेली रूटीन्स उनका जैसे उनका फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे उनका डेली रूटीन्स में उनकी अपनी एक्टिविटी हो, पर्सनली एक्टिविटी हो, जो भी उनका रिलेटेड जिसमें उनको उनकी जो डेली की जो एक्टिविटी होती है जिसमें वो अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश कर सकते हैं, अपने एटमॉस्फेयर अपने एनवायरमेंट को स्वस्थ रखने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें हर टाइप की ऐसी जितनी भी टाइप्स की ये चीजें जो यूज होती हैं, हम जो करते हैं पर्टिकुलर, उसको एक स्वच्छ विद्यालय के अंतर्गत लाना है अकॉर्डिंग टू स्वच्छ विद्यालय। जैसे हम लोगों ने लास्ट ईयर एक हाउस एक्टिविटी में रखी थी क्लीनिनेस। तो क्लीनिनेस में क्या था, हम लोगों ने देखते थे कि एक स्कूल में एक पर्टिकुलर एक हाउस को ड्यूटी दी जाती थी, वो सुबह से अपने शाम तक की एक्टिविटी में पर्टिकुलर देखता था। उसमें एक ग्रुप बना हुआ था, वो अपने ग्रुप में 4 लोग या 5 लोग या 6 लोगों को ले लेते थे एक साथ में, और वो पूरे पर्टिकुलर स्कूल्स के एटमॉस्फेयर पे ध्यान देते थे। जैसे टेबल अरेंजमेंट्स को लेके है, साफ सफाई हुई है कि नहीं, डस्टबिन है कि नहीं, ठीक है, असेंबली हॉल कैसे है, या कोई बोर्ड खराब है, या फिर कोई पेपर यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है, फटा हुआ है, या कोई फ्लैट्स या पर्दे नहीं है, सिस्टम सही तरीके से रखा गया है कि नहीं, मेडिकल्स में सही तरीके से पूरा अरेंजमेंट है या नहीं, या कहीं पे कोई गंदगी है जिसको पर्टिकुलर बहुत दिनों से साफ नहीं किया गया है, उस पे है। हमारा मेस में जब हम जाते थे तो मेस की एक्टिविटी में देखते थे कि बच्चे लाइन अप होके साफ सुथरे तरीके से हैंड वॉश करते हैं कि नहीं, और पर्टिकुलर हैंकी रखते हैं नहीं। हम हर एक चीज को पर्टिकुलर मेंशन करते थे, ऑब्जर्वेशन देते थे। उसी से रिलेटेड हम एक स्कूल के अंदर अपनी स्वच्छता को लेकर क्या ध्यान दे सकते हैं, अपने साफ सफाई को लेकर हम अपने स्कूल के एटमॉस्फेयर में क्या योगदान दे सकते हैं, अपना इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं, वो बहुत ही एक ऐसा एक पार्ट हो गया जो हमारे डेली लाइफ से कनेक्ट हो जाता है। तो स्वच्छता अभियान से रिलेटेड जो मटेरियल है मैंने उसको आपको दिया था, उसमें और अच्छे से पढ़ सकते हैं। डिटेल्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप उसको नेट के अकॉर्डिंग टू निकाल सकते हैं, और उसी नेट के अकॉर्डिंग आप उसमें काफी चीज मेंशन करके प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो एक ही प्रोजेक्ट हमने दिया है, तो इसी प्रोजेक्ट को आप अच्छे से बना सकते हो कि नहीं, इतना इसके बारे में आप काफी कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है। मेरे ख्याल से सीनियर हो, काफी कुछ देखे और करे भी हो, तो कुछ और इसमें क्वेश्चन करने की जरूरत है तो आप बता दीजिए, मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ। कुछ पूछना है इसमें स्वच्छता अभियान के ऊपर? स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ भारत ये प्रोजेक्ट है आपका। इस प्रोजेक्ट को योगा के बाद मैंने ये प्रोजेक्ट रखा हुआ है, ये प्रोजेक्ट भी आपका एक पार्ट है। पर्टिकुलर 4 एंगल से बना लेते हैं, हेल्थ एंड गेम्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, हेल्थ एंड फिटनेस जिसमें योगा आपने बनाया, और सेवा। ये 3 चीजें हैं, तीनों चीजें आपको क्लियरिटी के साथ पूरा क्लियर बना के प्रोजेक्ट बना है। तो स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ भारत का एक ही प्रोजेक्ट मैंने दे दिया है, और इसी प्रोजेक्ट को आपको क्लियर कर लेना। अब ये बताओ, इस प्रोजेक्ट में आपको अच्छा लगता है, इसको बना सकते हो, या प्रोजेक्ट के साथ कोई एक ऑप्शन भी दूं मैं आपको जिसको आप मेंशन करना चाहो एक साथ? कुछ और दे दूं आपको इस प्रोजेक्ट में? जैसे एक प्रोजेक्ट दिया, इसके साथ अगर कोई आपको लगता है कि इसको मेरे को बनाने में कोई तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम है, इसके बारे में मेरे पास कुछ मटेरियल नहीं मिल रहे हैं, तो मैं आपको एक और प्रोजेक्ट दे दूं साथ में, उसको चाहे ऑप्शन के लिए। तो 2 प्रोजेक्ट में कोई एक प्रोजेक्ट आप बना सकते हो कि आप इस प्रोजेक्ट को क्लियर बना सकते हो। इसी प्रोजेक्ट को बना सकते हो, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम है आपको, बना लोगे? बना लेगा? हाँ सर, हाँ सर बना लूंगा। अरे तू बना ही लेगा। गौरव बना लेगा? यस सर। खुशी? सर यस सर। एक्सक्यूज मी सर। बच्चा बोल। सर मैं प्रैक्टिकल फाइल जो बना रहा हूँ मैं उसमें सिर्फ मैं